ये भी मैं अपने पास रखूंगा, तुम लोगों को नहीं दूंगा। कर लो, स्क्रीन रिकॉर्डर है तो कर लो। अच्छा, मैंने कहा था मैं इंट्रोडक्शन दूंगा दोबारा से, एक छोटा सा ओवरव्यू दे दूंगा सी लैंग्वेज का। सी लैंग्वेज बेसिकली एक कह सकते हो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और सी लैंग्वेज बनी थी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, ठीक है। बेल लैब्स ने बनाया था इसको, डेनिस रिची जो है इसका वो बेसिकली ओनर कह लो या इसका डेवलपर है जिसने इसको डेवलप किया था। बाकी दूसरी बात ये कि ये लैंग्वेज पहले, बोलो। आज से स्टार्ट नहीं हुआ, 2 क्लासेस हो चुकी है, लेकिन फिर भी मैं एहतियातन ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि फिर किसी को नहीं समझ में आए तो समझ में आ जाए। जी, इसी सेमेस्टर की है, लास्ट है सेमेस्टर के अंदर। फिर हम सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट करेंगे इसके बाद, ठीक है। तो भाई बेल लैब्स के अंदर डेनिस रिची ने इसको डेवलप किया था। और दूसरी बात ये कि ये लैंग्वेज जनरल पर्पस लैंग्वेज है, ठीक है। अगर तुम लोगों ने नोट किया हो, कभी तुम लोग एटीएम वगैरह जाते हो गया अमूमन, तो वहाँ पे जो सिस्टम होता है ना, उसके बैकग्राउंड पे अमूमन सी लैंग्वेज के ऊपर काम हो रहा होता है। अब तो उन लोगों ने चेंज किया थोड़ा सा सिस्टम, कुछ लोग पाइथन पर आए हैं, कुछ लोगों ने लैंग्वेज को चेंज किया है, कुछ लोग सी पर भी हैं अभी अभी, ठीक है। तो सी लैंग्वेज चल रही होती थी एटीएम के अंदर भी। अभी भी अक्सर एटीएम जो कंपनीज हैं, जो बैंक हैं, अक्सर बैंक जो है वो जिन एटीएम कंपनी के साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं वो सी लैंग्वेज को यूज करिए बैकएंड के ऊपर अपने सिस्टम्स के अंदर। और बाकी ये हम सी लैंग्वेज को पढ़ेंगे, लेकिन हम सी लैंग्वेज को एक बिगनर लेवल तक पढ़ेंगे क्योंकि हमारे कोर्स के अंदर सी लैंग्वेज है प्रोग्रामिंग को समझने के लिए, ठीक है। इवन हमारा कोर्स इस तरह से बना हुआ है कि एक चैप्टर के अंदर, अगर तुम लोग बुक ओपन करो, ठीक है, एक चैप्टर के अंदर मौजूद है कि आपने इफ एल्स को समझाना है, और एक चैप्टर के अंदर ये है कि इफ एल्स की लैब करनी है, यानी इफ एल्स का प्रैक्टिकल करना है। तो सी लैंग्वेज समझने की बेस पर, समझने के लिए हमें काफी ज्यादा एक मौका प्रोवाइड करती है यहाँ पर, ठीक है। तो हम समझ के काम करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखें। इसके अंदर मैंने स्टेप्स कुछ करवाए भी थे, ठीक है, वो स्टेप्स भी याद रखने। हम कोशिश करेंगे कि अपनी प्रॉब्लम्स को समझें कैसे, कि किस तरह से करनी है प्रॉब्लम को सॉल्व, ठीक है। अच्छा, देन अब सी लैंग्वेज का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है कि हम लिखते हैं इंक्लूड stdio.h मेन, ठीक है। ये स्ट्रक्चर होता है सी लैंग्वेज का। अच्छा, इसको सेव कर लेगा मेरा। तो लेसन है हमारा, ये यहाँ से अलाउ नहीं कर सकता मैं, तुम लोग अपने पास स्क्रीन रिकॉर्डर इंस्टॉल कर लो। कोई स्क्रीन रिकॉर्डर पड़ा हुआ है तो इंस्टॉल कर लो फिलहाल, या रुक जाओ ले लेना बाद में वीडियो। अगर हुआ पॉसिबल तो मैं दे दूंगा, क्लासरूम पर अपलोड कर दूंगा अगर पॉसिबल हुआ तो, ठीक है। अच्छा, तो भाई ये कुछ मेन स्ट्रक्चर होता है मेरे पास किस चीज़ का, बेसिकली ये मेन स्ट्रक्चर होता है मेरे पास किसी भी सी लैंग्वेज को टाइप करने का, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने इसके अंदर किया ये कि मैंने लाइब्रेरीज कॉल की है। लाइब्रेरी मैंने कॉल की है stdio.h, मैंने लिखा है इंक्लूड stdio.h। ये एंगल ब्रैकेट कहलाता है, तुम लोगों को पता ही होगा यकीनन एंगल ब्रैकेट कहलाते हैं। स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट लाइब्रेरी होती है ये, डॉट एच की इसकी एक्सटेंशन होती है, ठीक है। इसके बाद मैंने एक फंक्शन कॉल किया जो कि मेन का फंक्शन है। कॉल क्या किया, बेसिकली मैंने इस फंक्शन का यहाँ पे डिक्लेयर डिफाइन किया है, ठीक है। डिक्लेयर किया, देन मैं अभी यहाँ पे इसको डिफाइन करूंगा कि मजीद इसके अंदर क्या क्या चीजें मैंने ऐड करनी है। एनोनिमस फंक्शन, ये नाम जो होता है फंक्शन का नाम यही होता है, लेकिन यहाँ पर फंक्शन की कोई टाइप मैंने गिवन अभी नहीं है, मैंने गिवन नहीं की है, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, कुछ बेसिक चीजें यहाँ पर ऐड करना चाह रहा हूँ। जैसे कि लेट से मैंने कहा कि यार कोई मैं स्टेटमेंट प्रिंट कराना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड। अब ये स्टेटमेंट मैंने लिख दी,
इसमें जो प्रिंट एफ है, ये प्रिंट एफ का मतलब होता है प्रिंट फॉर्मेट, ठीक है, यानी प्रिंट का जो फॉर्मेट है वो कैसा होगा, ये पूरा जो हिस्सा है ये मेरी स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होकर आएगा, तो इसका फॉर्मेट कैसा होगा। ये एक मेथड है प्री डिफाइंड जो कि पहले से सी के अंदर बना हुआ है, हमने सिर्फ इसको एक्सेस करना है, तो इसके अंदर आर्ग्यूमेंट पास करना है और ये एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। अब मसला ये आता है कि मैंने इस प्रोग्राम को रन कैसे करना है। मैं F11 प्रेस करूंगा या तो मैं F9 प्रेस करके पहले से कंपाइल करूंगा। कंपाइल होने के टाइम पे क्या होता है, ये इंटरप्रेट होता है सिस्टम की लैंग्वेज में, ठीक है, और देन फिर ये बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है। जब मैं F10 प्रेस करता हूँ तो F10 प्रेस करने पे होता क्या है कि ये एग्जीक्यूट होता है, और एग्जीक्यूट होने पे क्या होता है कि इंटरप्रेटर जो कंप्यूटर की लैंग्वेज में से कन्वर्ट कर रहा था, एग्जीक्यूट होने पर होता क्या है कि वही इंटरप्रेटर कंप्यूटर की लैंग्वेज से ऐसे मेरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके मुझे रिजल्ट शो कर देता है, ठीक है। अच्छा यार, जितने मैक्सिमम लोग आ सकते हो ना आ जाओ, और मुझे बीच बीच में इनपुट चाहिए, मैं किसी भी टाइम पे रैंडम अटेंडेंस ना काउंट कर लूंगा, ठीक है। तो काइंडली मेक श्योर योर अटेंडेंस और अपने जहन के साथ यहाँ मौजूद रहे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिस्टम ऑन किया हुआ है और हम कहीं भी इधर उधर घूम रहे हैं, क्योंकि प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं आज भी टिपिकल क्वेश्चन करेंगे। नहीं, मैं सी लैंग्वेज लिख रहा हूँ अब्दुल वासे। ये डेव सी प्लस प्लस पे काम कर रहा हूँ मैं। ऐसे ये सॉफ्टवेयर का नाम बताना भूल गया, इस सॉफ्टवेयर का नाम है डेव सी प्लस प्लस, ठीक है। मैं इसका सेटअप दे दूंगा, अभी मैं भी दे दूंगा क्लास के एंड पे इसका सेटअप, ठीक है, मसला नहीं है। क्लासरूम पे अपडेट करूंगा, लेकिन मैं जितने लोगों को चाहिए वो क्लासरूम से ले लें। अच्छा, मैंने स्टेटमेंट तो प्रिंट करा दी। लेट से मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूँ, इसके अंदर कुछ डेटा टाइप्स होती हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि कोई डेटा टाइप यूज करूँ, ठीक है। लेट से जो कि डेटा टाइप होनी चाहिए यहाँ पर, कोई भी कोई वर्ड हो, कोई भी नाम हो, मैं कोई नाम प्रिंट कराना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने लिखा 4, और अच्छा ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो ध्यान रखना है, अगर मैं नेम यहाँ पे लिख रहा हूँ कैपिटल वर्ड्स के अंदर, तो मैंने आगे नेम कैपिटल वर्ड्स में ही यूज करना है। अच्छा, अब कैरेक्टर में क्यों लिख रहा हूँ, यहाँ पे जो स्ट्रिंग होता है ना, जो टेक्स्ट होता है, मैं वो एग्जिस्ट नहीं करता। जो स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग का मतलब होता है इस तरह के टेक्स्ट, ऐसा टेक्स्ट, ठीक है, इस तरह का टेक्स्ट, नंबर्स नहीं, टेक्स्ट, वो सी लैंग्वेज में एग्जिस्ट नहीं करता। सी लैंग्वेज क्या करती है, कैरेक्टर्स को मिलाकर, यानी कैरेक्टर्स का एरे बनाती है। एरे का तुम लोगों को पता है कि एरे क्या करता है, अपने अंदर मल्टीपल वैल्यूज को होल्ड करता है। तो ये क्या करता है, सी लैंग्वेज ये करती है कि वो अलग अलग कैरेक्टर्स का एक एरे बनाती है, ठीक है। यानी अब अली लिखा हुआ है, तो अली का मतलब है कि 3 कैरेक्टर्स ए एल और आई, तो अली का एक एरे बनेगा जो क्या करेगा, पूरी स्पेलिंग फॉर्म करेगा, ठीक है। लेट्स से मैं इसको कॉल करता हूँ और मैं ना अब इसको कॉल कैसे करना है, इसको कॉल करते हैं परसेंटेज, या तो सी से या तो एस से। अगर मैं एक कैरेक्टर कॉल करना चाह रहा हूँ तो मैं सी से करूंगा, अगर मैं मल्टीपल कैरेक्टर्स करना चाह रहा हूँ तो मैं किससे करूंगा, एस से करूंगा। मैं एस से करता हूँ। मल्टीपल कैरेक्टर्स का मतलब होता है एज अ स्ट्रिंग मैं ऐसे कॉल करना चाह रहा हूँ तो, ठीक है, और एज अ कैरेक्टर में करना चाह रहा हूँ तो एस सी से, मैं ऐसे करूंगा। F11 प्रेस करूंगा तो क्या होगा, एक ही टाइम पे कंपाइल भी होगा और रन भी हो जाएगा। F11, अब्दुल वैसे क्या लिखा हुआ आ रहा है, क्या लिखा हुआ आ रहा है रिजल्ट में। बिल्कुल, पता है क्यों लिखा हुआ आ रहा है, ये गार्बेज वैल्यू कहलाती है। एक ये वैल्यू इसलिए लिखी हुई आ रही है, जो ऊपर वैल्यू आई थी ना 60 समथिंग, वो इसलिए लिखकर आई थी क्योंकि वो गार्बेज वैल्यू कहलाती है। मसला ये है, यहाँ पे नीचे देखो एक एरर लिखा हुआ है, वार्निंग, देखो, इनिशियलाइजेशन मेक्स, एग्जैक्टली, ये कह रहा है कि जो आपकी इनिशियलाइजेशन है ना वो सही नहीं है, ठीक है। वो कोई टाइप के अंदर मसला कर रही है, टाइप के अंदर मसला क्या कर रही है, वो ये कर रही है कि जो इनिशियलाइजेशन है वो बना रही है इंटीजर पॉइंटर से लेकर और किसी भी कास्ट के बगैर, यानी इंटीजर बना रही है पॉइंटर के बगैर। पॉइंटर का मतलब क्या होता है, ऐसी लोकेशन जहाँ पे आपका वेरिएबल सेव होता है,
वो टाइप आपको क्या ला के देती है, एक वेरिएबल की टाइप होती है, डाटा की टाइप होती है। वो टाइप आपको वो लोकेशन ला के देती है जहाँ पे आपका डेटा, आपकी वेरिएबल्स जो है उनकी वैल्यू स्टोर होती है। हम आगे चल के पॉइंटर का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अभी मसला ये है कि स्ट्रिंग तो यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसके लिए हम क्या करते हैं, अब देखते हैं क्या होता है। स्ट्रिंग जब भी हमें एरे में कन्वर्ट करना होता है, तुम लोगों को पता है कि हम स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करते हैं लाजमी, ठीक है। तो मैं एरे में कन्वर्ट कर रहा हूँ, F11 प्रेस करके देखता हूँ अभी क्या लिखा हुआ आ रहा है। अली रेहान क्या लिखा हुआ आ रहा है? अली क्या लिखा हुआ आ रहा है? बिल्कुल गार्बेज वैल्यू आ रही है। अली लास्ट क्लास में तो मैं याद है उसको कैसे सही किया था हमने। हाँ बिल्कुल। लेकिन अभी प्रॉब्लम आ रही है जी। यहाँ पे क्या लिखे यहाँ पर? अली अगर लास्ट क्लास में याद हो तो हमने वेरिएबल्स को प्रिंट करना सीखा था। यहाँ पर कुछ मिसिंग आ रहा है। क्या मिसिंग आ रहा है बताओ, तुम भी तो बताओ कुछ। यहाँ पे मिसिंग ये आ रहा है कि मैंने ऊपर नेम तो लिखा है, लेकिन मैं यहाँ पे बता नहीं रहा कि इसे कौन से वेरिएबल को कॉल करे। समझ रहे हो मेरी बात? इसलिए मैं बार बार पूछ रहा हूँ। मैं इसलिए इससे अब्दुल वासिर से पूछ रहा हूँ कि अब्दुल वासिर तो गलत ही बताएगा, इसकी तो फर्स्ट क्लास है। मैंने इसलिए तुमसे पूछा था कि तुम शायद बता दो, ठीक है। यहाँ पे वेरिएबल मिसिंग आ रहा है लेकिन क्या अब यहाँ पे नाम सही लिखा हुआ आ रहा है? अब क्या करें? इसको मिटा के देखते हैं, चलो इसको मिटा देते हैं। तो देखो अब यहाँ पे नाम क्या आ रहा है। मसला ये था कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वो वैल्यू आती है, अगर तुम लोगों को एरेज याद हो जावास्क्रिप्ट के, स्क्वायर वैल्यूज के स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वो वैल्यू आती है जो हमारा इंडेक्स होता है। और एरे की फर्स्ट वैल्यू हमेशा जीरो इंडेक्स में सेव होती है, सबको पता है, ठीक है। लेकिन अभी जो मेरा एरे है ना, ये कुछ इस तरह का है कि अभी तो मैंने कैरेक्टर को डायरेक्ट इनिशियलाइज करा लिया। इसके अंदर मैंने 3 कैरेक्टर जमा कर लिए। अब इसने कहीं भी रखे हो, मैं खाली स्क्वायर ब्रैकेट से भी अगर कॉल कराऊंगा ना, तो मेरा ये जो काम है वो कॉल हो जाएगा, ठीक है। मेरे जो मेरा भी प्रोसीजर था उसके अंदर कोई एरर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने स्पेसिफाई ही नहीं किया कि वैल्यू मेरी जाएगी कहाँ। जब मैंने ये स्पेसिफाई नहीं किया तो फिर वैल्यू का आउटपुट भी स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। मैंने वन को उस वक्त स्पेसिफाई किया था कि यार इंडेक्स नंबर 1 पे ना आपने अली रखना है, लेकिन मैं स्पेसिफाई करना ही नहीं चाह रहा। क्यों? क्योंकि वो तो है खुद 3 कैरेक्टर, सही है। अच्छा, लेट्स से हम एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले लेते हैं। इंटीजर का मतलब होता है नंबर। अब्दुल वासे, इंटीजर का मतलब क्या होता है? हाँ बिल्कुल। अच्छा अब्दुल वासे, हमारे पास अली रेहान है, मरवान है, सरमद है और हमजा अली है। बाकी लोग कहाँ हैं यार? इनको फोन तो ऑन करो जरा, इनको बोलो क्लास में आए। हाँ रुक जाओ, तुम एक को कॉल नहीं करो, मैं ग्रुप में मैसेज डाल रहा हूँ। तुम छोड़ दो। नहीं तुम छोड़ दो, तुम छोड़ दो। छोड़ दो। अच्छा अच्छा, मैंने मैसेज छोड़ दिया फिलहाल, खैर अब नहीं आने दो हमारी छोड़ दो। अच्छा इंटीजर टाइप का वेरिएबल लेते हैं, लेट्स से इंटीजर टाइप के वेरिएबल ले लेते हैं एज, ठीक है। एज की कोई वैल्यू दे देते हैं। अच्छा ये डिक्लेरेशन कहलाती है, ठीक है। डिक्लेरेशन प्लस डेफिनेशन। डेफिनेशन का मतलब होता है कि आप ये डिफाइन करो कि आपकी डाटा की टाइप क्या है, ठीक है। और डिक्लेरेशन का मतलब होता है कि वेरिएबल को डिक्लेयर कर देना, ठीक है। इज इक्वल्स टू करेंगे और लेट्स से कोई भी एज यहाँ पे दे दी, ठीक है। इसका मतलब होता है वी हैव डन डिक्लेरेशन with definition of type and also with the initialization of value, यानी हमने वैल्यू भी इनिशियलाइज कर दी है, हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है और हमने उसकी टाइप भी डिफाइन कर दिया है कि वो किस टाइप का वेरिएबल है, ठीक है। और लास्ट वाला टास्क हो गया तुम लोगों से, अली और सरमद और मरवान। वो वैल्यूज जो चेंज करनी थी, ए की वैल्यू बी में और बी की वैल्यू ए में, विदाउट टेकिंग ए न्यू वेरिएबल।
ए बी वाला भी हो गया था। अच्छा, क्वाड्रेटिक नहीं, दूसरा वो ए बी वाला। क्वाड्रेटिक तो सिर्फ, क्वाड्रेटिक तो बहुत आसान है यार, करना चाहिए था हमारा। चलो आज दोबारा देंगे, आज कर लेना। आधा घंटा हो गया चलो तुम्हारे पास। अगर मैं कर दूंगा सरमत, तो फिर क्या फायदा टास्क देने का? अगर मैं वो करके तुम्हें दिखा दूं तो फिर तो रट्टा ही होगा ना, एक तरह से याद करने के लिए दे दूं मैं तुम्हें, वो याद करके तुम आ जाओ। मजा तो तभी है ना कि मैं तुम्हें करने को ना दूं। तुम कल किसी कंपनी के अंदर जाओगे तो क्या तुम ये बोलोगे कि आपको पुराना कोड रखा हुआ है, वो दे दें, उसको देखकर मैं नया कोड बना लूंगा? ऐसा तो नहीं होगा ना, तुम्हें नया काम खुद से करना होगा। तो वहां पे तुम्हें लॉजिक कैसे बनाओगे वहां पे जाकर? खुद सोचो, अगर ऐसा ही होता तो मेरे पास तो मेरी पुरानी क्लासेस पड़ी हुई हैं, मैं दोबारा से कोड ना कर रहा होता, मैं आता, वही क्लास उठाई, लेक्चर का कोड उठाया, बोलता यार शर्मा जी ये कोड है, खुद ही समझ लो और बस खत्म, प्रोग्रामिंग कर लो और ये रख लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। लेकिन नहीं, फायदा मतलब तो तब है ना जब तुम मेहनत करो, लॉजिक बनाओ। मैं समझाऊंगा, मैं यहाँ पे तुम्हें बना के दे दूंगा वर्ड पे या एक्सेल पे, हम कुछ काम कर लेंगे उसका। तुम्हें सिर्फ उसको कोड में कन्वर्ट करना है, और बस सिखा रहा हूँ ये कि तुम्हें कोड में कन्वर्ट कैसे करना है अपने काम को। मैंने लास्ट क्लास में भी यही बात की थी। मैं आज दोबारा से ये काम करके दिखा दूंगा, ठीक है? अच्छा, तो एज मैंने 20 करी, अब मैंने एज को भी प्रिंट करना है जी। ठीक है, अब मैं यूज करूंगा परसेंटेज डी। क्यों परसेंटेज डी? ये परसेंटेज डी और परसेंटेज एस क्या होते हैं? ये परसेंटेज डी और परसेंटेज एस होते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। ठीक है, फॉर्मेट स्पेसिफायर का मतलब होता है ये आपका फॉर्मेट को एक तो स्पेसिफाई करते हैं, और दूसरी बात ये, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुकिएगा। अच्छा, हाँ, तो मैं ये बात कर रहा था कि ये जो परसेंटेज सी, परसेंटेज एस, परसेंटेज डी और आगे परसेंटेज एस वगैरह, लास्ट क्लास में हमने बात की हुई थी, परसेंटेज एस क्या होता है, फ्लोट को लिखता है। ठीक है, तो मसला क्या होता है इनके अंदर, यानी ये होते क्या है? ये होते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या करते हैं? एक तो आपके फॉर्मेट को स्पेसिफाई करते हैं कि आप किस फॉर्मेट का डेटा कहाँ लिख रहे हो। ठीक है, और दूसरा ये कि हमारी जो मीटिंग है वो 10 मिनट के अंदर एक्सपायर होने वाली है। ठीक है, तो अब से 5 मिनट के बाद मैं एक दो स्टेटमेंट्स लिख रहा हूँ, उसके बाद हम क्या करेंगे, मीटिंग को खुद एक्सपायर करेंगे और दोबारा से ज्वाइन करेंगे। तो जितने भी अभी ज्वाइन हैं, 6 लोग हैं इस वक्त। ठीक है, ये 6 के 6 लोग मुझे दोबारा मीटिंग में ज्वाइन करने हैं बाद में। सही है, दोबारा से। यार छोटी क्लास नहीं, जूम का मसला ये है कि ये कुछ आपको टाइम लिमिट दे रहा होता है। हम लोग तकरीबन 11 बजे से ऑनलाइन है। ठीक है, तो अब ये टाइम जो है वो कम दे रहा है, यानी ये 40 मिनट का हो रहा है। हालांकि कल मैंने 2-2 घंटे की क्लासेस पे ली हैं और कल कोई इशू नहीं आ रहा था। बल्कि और जबकि आज ये जो मसला है ये हो रहा है। मे बी ठीक है, अभी परसेंटेज डी होता है फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या कर रहा होता है? फॉर्मेट को स्पेसिफाई कर रहा होता है कि तो ये फॉर्मेट है कौन सा, और फिर ये फॉर्मेट आपकी पूरी स्टेटमेंट पे यूज कैसे हो रहा है। ठीक है, अच्छा, कॉमा और एज, F11। क्या एज लिखी हुई आ रही है? अब्दुल वासे एज लिखी हुई आ रही है? मरवान, मरवान एज लिखी हुई आ रही है? अगर माइक नहीं है तो चैट बॉक्स में मैसेज करके बोल दो मरवान। हाँ मरवान, क्या लिखी हुई आ रही है मरवान एज? गुड। ठीक है, तो भाई 20 ईयर्स जो है वो एज यहाँ पे लिखी हुई आ रही है, नहीं किसी बंदे ने अपनी एज 20 लिखी। लेट से मैं सबको एक लाइन में लिखना चाह रहा हूँ, और मैं तरीके से एक लाइन में लिखना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? प्रिंटफ योर नेम इज
परसेंटेज एस इज परसेंटेज टी, कॉमा क्या लिखेंगे, कॉमा नेम और एज, ठीक है। अच्छा ठीक, तो योर नेम इज अली एंड योर एज इज 20, ठीक है। इस तरह से ये कौन, अब ये कॉन्केटेनेशन कहलाती है। अगर जावास्क्रिप्ट की भी याद हो तो कॉन्केटेनेशन क्या है जी। नेम वाली 20 नहीं आ रहा, कहाँ आ रहा है ये। अच्छा मैं कमेंट कर देता हूँ, डबल फोर स्लैश से कमेंट हो जाता है, याद रखना। देखो अब देखना, अब क्या लिखा हुआ आ रहा है, योर नेम इज अली एंड योर एज इज 20, ठीक है। वो जो हिस्सा था ना, ये पहले वाला हिस्सा प्रिंट हो रहा था, मैंने इसको अभी कमेंट कर दिया है, तो अभी ये प्रिंट नहीं होगा। अच्छा, जैसे तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो हो ये रहा था कि बेसिकली दो अलग अलग लाइंस के अंदर नहीं डाटा आ रहा था, एक ही लाइन के अंदर डाटा कंटिन्यू हो रहा था। मैं क्या करता हूँ, उसको दो अलग अलग लाइंस के अंदर कर लेता हूँ, ठीक है। एक्सलेशन, एक्सलेशन से क्या होता है, लाइन को स्किप करते हैं, ठीक है। स्किप सीक्वेंसेस के अंदर ये मौजूद होता है, लाइन को स्किप कर सकते हैं। 11 दोबारा से, और ये आ गया, ठीक है। योर नेम इज अली एंड योर एज इज 20। इवन आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा गैप देकर दोनों लिख सकते हो। बैक स्लैश टी क्या होता है, बैक स्लैश टी आपके पास 8 स्पेसेस क्रिएट करता है। क्या करता है बैक स्लैश टी, सैयद हमजा अली परसेंटेज टी क्या है यूज है। यार परसेंटेज डी जो है ना, वो इंटीजर के लिए यूज होता है, ठीक है। परसेंटेज डी इंटीजर्स के लिए यूज होता है। सैयद हमजा अली, तुम्हारे सवाल का जवाब दे रहा हूँ। परसेंटेज डी जो है वो इंटीजर्स के लिए यूज होता है, और परसेंटेज एस जो है वो स्ट्रिंग्स के लिए यूज होता है। यानी जो कैरेक्टर्स होते हैं ना, उनको जब मिलाकर हम स्ट्रिंग बनाते हैं, तो परसेंटेज एस वहाँ पे यूज होता है। और इसके अलावा मरवान डी प्रिंट करने का लिए होता है। जबरदस्त मरवान, शाबाश। डी प्रिंट करने के लिए नहीं होता भाई, नंबर होता है, होल नंबर प्रिंट करने के लिए परसेंटेज डी यूज करते हैं। जो कि इंटीजर्स होते हैं उनके लिए हम परसेंटेज डी यूज करते हैं, ठीक है। सो बी केयरफुल। अच्छा जी, ये काम तो हो गया। लेट्स से मैंने करना ये है, अब हमने, मैंने इनपुट लेना है, ठीक है। क्या करना है, मैंने इनपुट लेना है, तो एक नया प्रोग्राम बना लेते हैं। जाहिर है यूजर इनपुट लेना सीखना है, हमें काम करना है उसका भी आगे, ठीक है। आप जो आज का टास्क होगा वो इसी से करोगे। अच्छा, तो भाई यूजर इनपुट कैसे लेना है, लास्ट क्लास में जो जो थे ना वो काइंडली मुझे बताएं, समझे, जैसे भूल गया मैं। अली रेहान, सरमद और मरवान, तुम लोग क्लास क्लास में थे, बताओ कि यूजर इनपुट कैसे लेना है। अगर किसी को याद हो बेशक कमेंट के अंदर लिख के बता दो, अपने चैट बॉक्स के अंदर लिख के बता दो, मसला नहीं है। अगर याद हो, कोई भी कीवर्ड कुछ याद हो अगर तो, क्योंकि देखो अगर साथ दोगे तो फिर मजा भी आएगा पढ़ने का, ऐसे मजा नहीं आएगा पढ़ने का। मरवान, तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तुम्हें तो लास्ट क्लास में समझ में भी आ रहा था यार, ऐसी बातें नहीं करो मरवान। नहीं मरवान, फ्लोट नंबर नहीं, फ्लोट नंबर से इनपुट नहीं होता था, और फ्लोट नंबर्स नहीं होते, फ्लोट डेसिमल वैल्यूज होती हैं। फ्लोट होल नंबर्स नहीं होते, फ्लोट डेसिमल वैल्यूज होती हैं, डेसिमल पॉइंट के साथ होते हैं, ठीक है जी। नहीं, इफ देन एल्स में नहीं होते, हम कैर एफ से लेते हैं, ठीक है। नहीं, फ्लोट नंबर्स परसेंटेज एफ से यूज किए जाते हैं, कभी भी परसेंटेज डी से यूज नहीं करना मरवान, ठीक है। मैं बता देता हूँ, चलो। लेट से मुझे एक नंबर का इनपुट लेना है, ठीक है। तो नंबर का इनपुट मैं कैसे लूंगा, मैं नंबर का इनपुट लूंगा भाई स्कैन एफ के थ्रू, ठीक है।
और scanf के थ्रू इनपुट कैसे लेंगे हम? लेट्स से इंट इंट एज और वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, बस वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया और डिफाइन कर दिया, ठीक है। एंटर योर एज और बैक स्लैश साइन यूज करते हैं ताकि नेक्स्ट क्लास में यानी नेक्स्ट लाइन के ऊपर हम शिफ्ट कर जाए, ठीक है। परसेंटेज टी कॉमा M% के साथ एज, सेव कर देते हैं इसको। और हमने सेव किया था प्रोग्राम 1 के नाम से 2.c, प्रोग्राम 2.c क्या हो गया भाई, प्रोग्राम 2.c और इसको F11 से रन कर लेते हैं। अब मैंने प्रिंट नहीं किया है तो ये जाहिर है प्रिंट नहीं हुई है। F11 ठीक है, तो 21 प्रिंट हो गया। अब इस तरह से यूजर इनपुट लेना है। लेट्स से मैं नेम का भी इनपुट लेना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन कर देता हूँ। नेम, अब जाहिर है इसका भी इनपुट लेना है मैंने। ये प्रिंट एफ जो मैं लिख रहा हूँ ये सिर्फ इसलिए लिख रहा हूँ ताकि एक यूजर कन्वीनियंस वाला जो काम होता है ना वो हो जाए। एंटर योर नेम। अच्छा मीटिंग में ऑफ कर रहा हूँ 1 मिनट के लिए, दोबारा से मीटिंग ऑन करते हैं, ठीक है। इसी पॉइंट पे मीटिंग ऑफ कर रहा हूँ और बल्कि नहीं, अच्छा मीटिंग का मैं ऑन कर लिया दोबारा से, ठीक है मैं सॉरी, ठीक है। नेम एंटर कर रहा हूँ और दोबारा से इसके बाद नेम में कंटिन्यू करूंगा। नेम आपने एंटर करने को कह दिया, अब देन क्या करो, बैक स्लैश यहाँ पे यूज कर लो और नेक्स्ट लाइन पर आ जाओ, ठीक है। ओ अच्छा यार, क्लास में स्टार्ट कर चुका हूँ, तो जो लोग अभी तक नहीं आए ना, जैसे हमजा नहीं है हमारे पास, सरमद नहीं है और अली रेहान नहीं है, तो ये दोनों जल्दी जल्दी आ जाएं, सरमद आ जाएं, अली रेहान आ जाएं जल्दी जल्दी। और जो जो लोग थे क्लास के अंदर एंड में उनको बता दो क्लास स्टार्ट हो गई दोबारा से, क्योंकि वो सेशन जो एंड हो गया था इसका जूम का, तो ठीक है। इतना काम हमने अभी तक किया है, बाकी लोग कहाँ हैं? 4 लोग हुए यार, 2 लोग अभी रह गए, ये ऐड कराओ इनको जल्दी जल्दी। 4 क्या हुए, बल्कि 3 ही है, 1 2 ऐड रह गए, 2 लोग ऐड रह गए। सरमद अली को बुलाओ जल्दी। सरमद अली को बुलवाओ। हमजा तुम भी किसी को बुलवा सकते हो तो यार जल्दी से, वो लोग क्लास के अंदर आ जाएं, क्योंकि फिर भी टाइम है अभी भी, ठीक है।
अच्छा, तो भाई हम लोग यहाँ पे थे, हम लोग कर ही रहे थे कि हम लोगों ने ये देखा था कि इनपुट कैसे लेना है यूजर का। ठीक है, हमने एज का इनपुट ले लिया था, अभी हमने क्या करना है, नेम का इनपुट लेना है। ठीक है, तो नेम का इनपुट ले लेते हैं भाई। लास्ट क्लास में अगर तुम लोगों को याद हो तो मैंने कहा था कि स्ट्रिंग्स को हम लोग सेपरेटली पढ़ेंगे। ठीक है, देखो एरे साइज मिसिंग, तो एरे का साइज यहाँ पे देना है। ठीक है, एंटर योर नेम, योर एज। ठीक है, अच्छा मैंने नेम प्रिंट नहीं किया था, मैंने सिर्फ एज प्रिंट की थी। ठीक है, तो नेम कर लेते हैं प्रिंट कहीं से, परसेंटेज एस। ठीक है, तो नेम भी प्रिंट हो रहा है और देन एज भी प्रिंट हो रही है। जी, मरवान कहो, ये कौन है अभी अभी? जी, मैंने एक क्यों लिया नंबर, ये कह रहे हो? यार मैंने अपनी मर्जी से यूजर से पूछा ना एज, यानी ऐसा ना हो कि मैं खुद से एज एंटर कर रहा हूँ। मैंने सिर्फ ये किया है कि मैंने एज को यूजर से पूछ लिया। मैं ये नहीं चाह रहा कि मैं खुद लिखूं, मैं चाह रहा हूँ कि यूजर अपना इनपुट दे के, लेट से मैं एक ऐसा सिस्टम बना रहा हूँ इसके अंदर सामने यूजर आएगा, मैं यूजर से पूछूंगा कि आपका नेम क्या है, एज क्या है, और फर्दर डिटेल्स पूछूंगा, तो यूजर वो डिटेल एंटर करेगा। सिंपल, इसलिए मैंने किया है। क्या कह रहे हो मरवान, आवाज आ रही है तुम्हारी हल्की हल्की? हाँ मरवान, बेसिकली स्कैनफ जो लिखा हुआ है ना, स्कैनफ एक प्री डिफाइंड फंक्शन है सी लैंग्वेज का। ये फंक्शन क्या करके ला रहा होता है, ये आपको स्कैन फॉर्मेट प्रोवाइड कर रहा होता है, आप किस फॉर्मेट में यूजर से वैल्यू स्कैन कर रहे हो, आप किस फॉर्मेट में कर रहा हूँ, मैं नेम के और एज के दोनों के फॉर्मेट्स में कर रहा हूँ। ठीक है, तो स्कैन इसलिए कर रहा हूँ कि ये जो स्कैन एफ का जो फंक्शन है, ये मुझे यूजर इनपुट लाके दे रहा होता है, यानी मैं यूजर इनपुट ले सकता हूँ स्कैन एफ के थ्रू। समझ रहे हो? किसी को भी प्रॉब्लम यहाँ तक मुझे बता दे काइंडली। समझ रहे हैं, जब आएगी तो बता देंगे, चलो ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है, अच्छा एक कुछ ऑपरेटर्स पढ़ लेते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पढ़ लेते हैं, एक और काम है आज का। ठीक है, याद रखना। इंक्लूड stdio.h, ठीक है, मेन। इसको सेव कर लेते हैं जी प्रोग्राम थ्री के नाम से। जी, right, अच्छा, मैं ना लेट से हिंट ए कॉमा बी, मैंने दो वेरिएबल दिए हैं, एक और वेरिएबल बना लेते हैं यहाँ पे as well। ठीक है, लेट से मैं लिख देता हूँ कि enter first value, परसेंटेज डी कॉमा एम्परसेंड के साथ ए। एम्परसेंड का साइन इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि यूजर इनपुट के साथ जब भी हम
वेरिएबल को कॉन्केटिनेट करेंगे, वेरिएबल को यहाँ पे लिखेंगे, प्रिंट करेंगे, तो हमेशा एम परसेंट का साइन, जो आप एंड का साइन भी कहते हो, हमेशा वो लिखेंगे। ठीक है, कुछ करना, ये चीजें जो है वो याद रहें, छोटी छोटी चीजें होती हैं। बैक स्लैश एन लाइन ब्रेक करने के लिए होता है मरवान। एक तो लाइन ब्रेक होती है और एक स्टेटमेंट टर्मिनेट होती है। जो स्टेटमेंट होती है वो ये पूरा स्टेटमेंट है, प्रिंट एफ और पूरी जो स्टेटमेंट है ब्रैकेट तक, ये टर्मिनेट करने के लिए सेमीकोलन यूज करते हैं। और किसी भी स्ट्रिंग लाइन को ब्रेक करने के लिए, नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए बैक स्लैश एन यूज होता है। ठीक है, अच्छा, इसको भी जरा प्रिंट कर लेते हैं। हाँ बोलो बोलो। बैक स्लैश एन, बैक स्लैश एन। डी, अच्छा, क्या कुछ गलत लग रहा है किसी को? यहाँ बता दो, कुछ गलत लग रहा है, कोई मसला लग रहा है अभी तक के काम में? डी सेकंड वेरिएबल है ना, वी के अंदर भी इनपुट लेना है मैंने, दो वेरिएबल्स के अंदर इनपुट लेना है, फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू। अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं? ठीक है, अब मैंने करना ये है कि दो वैल्यूज के दरमियान कोई रिलेशन बनाने हैं, लेट्स से एडिंग सब्ट्रैक्टिंग वगैरह जो चीज़ है ना, उनका काम करना है। ठीक है, तो करते हैं। रिजल्ट इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। प्रिंट, अब क्या करूं, मैं रिजल्ट को प्रिंट कर देता हूँ। F11 प्रेस करो और 1 to 12 प्लस, आंसर है 24। लेट्स से वैल्यू कोई भी रखो। अब ये ऑपरेटर्स कहलाते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, जितने भी ऑपरेटर्स हैं मेरे पास स्टार्टिंग से आते हैं। ठीक है यार, ये बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड्यूलस, ये सारे होते हैं। ठीक है, मैं लिख भी देता हूँ। एडिशन, डिवीजन, मॉड्यूलस। ये मॉड्यूलस क्या करता है? ये मॉड्यूलस दो नंबर्स को ऐड करता है। ऐसा ही है मरवान? जैसे टू, हाँ, 2 + 2 इज इक्वल्स टू 4। ऐसा ही, ऐसी बात है। ठीक है, -1 इज इक्वल्स टू 1। जैसे 4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू, क्या आंसर है? गुड। जैसे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 4। जवाब तो दो कम से कम। सिर्फ मरवान ही है क्लास में क्या? 2 × 2 = 4। ठीक है, तो 4 आ गया यहाँ पे, वैल्यू क्या आ गई हमारे पास यहाँ पे? 4 आ गई। अच्छा, अब मॉड्यूलस से क्या होता है? मॉड्यूलस से पता है किसी को क्या होता है? जी,
नहीं परसेंटेज नहीं निकालते मरवान। मॉड्यूलस, मॉड्यूलस, मॉड्यूलस। पता है किसी को मॉड्यूलस क्या होता है? अच्छा एक मिनट, अच्छा एक मिनट, एक मिनट। ये 4 डिवाइड हो रहा है 2 से, है ना? ऐसा ही है। एक मिनट ना, मैं जरा कुछ बताना चाह रहा हूँ। नहीं, ऐसा ही होता है डिवीजन। एम आई राइट? सब बोलेंगे राइट, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। जरा ये ऊपर वाला 2 बताना, ये क्या होता है? ओ सॉरी, ये क्या होता है? और ये क्या होता है? ये क्या होता है? ये होता है क्वोशिएंट। ठीक है। और ये क्या होता है? रिमाइंडर। तो डिवीजन क्या करके देता है? डिवीजन दो नंबर्स का क्वोशिएंट लाके देता है, ऐसा ही है ना? दो नंबर्स के डिवीजन के सिले में होने वाला जो क्वोशिएंट होता है वो लाके देता है, जबकि हमारे पास मौजूद जो हमारा मॉड्यूलस होता है, ये क्या लाके दे रहा होगा यकीनन? बिल्कुल। ये मिलेगा हमें, ये देगा हमें रिमाइंडर। क्या देगा रिमाइंडर हमें? रिमाइंडर हमें देगा मॉड्यूलस का साइन। ठीक है। मॉड्यूलस हमें रिमाइंडर लाके देगा, जबकि ये जो ऊपर वैल्यू बचती है कौन सी होगी? ये क्वोशिएंट होगी। और ये क्या लाके देगा हमें? डिवीजन। ठीक है। डिवीजन क्या लाके देगा? डिवीजन लाके देगा मुझे ये वैल्यू, और मॉड क्या लाके देगा मुझे? ये वैल्यू। सही। अच्छा, दोबारा अपनी स्क्रीन पे आ जाता है। ठीक है भाई। तो क्या होगा? यही 4/2। 4 मॉड्यूलस 2 इज इक्वल्स टू मरवान क्या होगा? अभी अभी किया है। क्या आएगा? 0 आएगा। क्यों? क्योंकि कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, वैल्यू पूरी तरह डिविजिबल है 2 से। 4 डिविजिबल है ना 2 से, तो रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा। इसीलिए एग्जैक्टली बिल्कुल, इसीलिए होगा क्या? होगा ये कि रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। बिल्कुल सही है भाई। अच्छा, अब यकीनन ये एडिशन में अगर माइनस में चेंज करूंगा, मॉड्यूलस को। हाँ तो मल्टीप्लिकेशन ही तो है। मैंने क्या किया? मल्टीप्लिकेशन। मॉड्यूलस, मॉड्यूलस के नीचे ये तो कमेंट किया मैंने भाई, ये तो कमेंट है यहाँ पर। सही। अच्छा, और डिवीजन। तो भाई डिवीजन लेट से मैं डिवाइड कर दूं 4 को 2 से, तो 2 आ गया। मैंने डिवाइड किया लेट से, मैंने मल्टीप्लिकेशन यूज की, F11। मैंने लिखा 2 2 0 6। मैंने मॉड्यूलस के साइन में कन्वर्ट किया इसे। मैंने दोबारा परसेंटेज ली, मैंने F11 प्रेस किया। ठीक है, मैंने लिखा 4 डिवाइड मॉड्यूलस 2। आंसर क्या आ रहा है?
जीरो। आंसर क्यों जीरो आ रहा है? क्योंकि ये वैल्यू 2 से डिविजिबल थी तो मुकम्मल तौर पे वैल्यू डिवाइड हो गई। ठीक है, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी नीचे कोई रिमाइंडर लाने की। सही है। अच्छा, इसके बाद मेरे पास कुछ रिलेशनल ऑपरेटर्स आते हैं, या कह लो लॉजिकल ऑपरेटर्स या बाइनरी ऑपरेटर्स भी कहते हैं उन्हें। ठीक है, वो क्या होते हैं कि वो आपकी इन वैल्यूज का रिलेशन चेक कर रहे होते हैं। कैसे? कि लेट से मैं पूरा स्ट्रक्चर फिलहाल वहीं से ले रहा हूँ। ठीक है, अच्छा 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 अच्छा। कंट्रोल सी, डॉट सी। ठीक है, और यहाँ पे कुछ चेंजेस करते हैं। पहले भी पढ़ चुके हैं हम लोग ये रिलेशनल ऑपरेटर। ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, लेस देन और इक्वल्स टू, लेस देन और इक्वल्स टू इक्विटी। इक्विटी या फिर क्या? इक्वल इक्वल टू। इक्वल इक्वल टू का मतलब होता है कि मैं चेक कर रहा हूँ कि इसकी टाइप भी सेम होनी चाहिए, और टाइप के साथ साथ ये वैल्यूज जो मैं आपस में कंपेयर कर रहा हूँ, ये वैल्यूज भी आपस में सेम होनी चाहिए। ठीक है, इक्वल इक्वल टू ये कहता है। फिर इसके बाद एक और वैल्यू आती है जिसमें मैं कहूंगा नॉट इक्वल्स टू। नॉट इक्वल्स टू का मतलब होता है कि मैं ये लिख रहा हूँ नम वन इज नॉट इक्वल्स टू नम टू, जबकि इन दोनों की वैल्यूज मैंने सेम रखी हैं। तो आंसर मुझे क्या कहेगा, यानी मुझे सी लैंग्वेज कहेगी कि आप गलत बात कर रहे हो, आपने वैल्यूज सेम रखी हैं, जबकि आप हमसे कह रहे हो कि आपने वैल्यूज, ये दोनों वैल्यूज अलग अलग होनी चाहिए, इनका रिलेशन चेक करो। तो इनका रिलेशन गलत होगा। ठीक है। अच्छा, यार देखो, मैंने इक्वल इक्वल टू लिखा ना, इसका मतलब क्या होगा कि मैं ये चेक कर रहा हूँ कि दोनों वैल्यूज भी सेम है, दोनों की टाइप्स भी सेम है। मैंने नॉट इक्वल्स टू का लिखा है। नॉट इक्वल्स टू का मतलब ये होता है कि इन दोनों वैल्यूज को मैं सेम कह रहा हूँ, लेकिन ये दोनों वैल्यूज सेम नहीं है। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज बराबर नहीं है। लेट से मैं मिसाल देता हूँ, चलो करते हैं यार, डायरेक्टली कर लेते हैं यहाँ पे। दो वैल्यूज मैंने ली है, ग्रेटर देन चेक करते हैं, ए इज ग्रेटर देन बी, कंपाइल करते हैं। ठीक है, और मैं लिखता हूँ ए वैल्यू लिखता हूँ मैं 10, और बी वैल्यू लिखता हूँ मैं 2। तो आंसर क्या आ रहा है? देखो नीचे क्या लिखा हुआ है। ये या ये आंसर है या ये आंसर होता है? आउटपुट एग्जैक्टली आउटपुट वन आ रहा है। वन का मतलब ये होता है कि ये ट्रू है, जो मैंने बात कही है वो ट्रू है, यानी ए ग्रेटर देन है बी से। ठीक है, अब लेट से मैं कर देता हूँ गलत, फॉल्स होगा तो जीरो आएगा। ठीक है, ये देखो, ए छोटा है और बी बड़ा है, तो क्या लिखा हुआ आ रहा है? जीरो। हालांकि मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि ए तो बड़ा है या बी छोटा है, ए बी से बड़ा है, और वहां पे मैं बी बड़ा लिख रहा हूँ और ए छोटा लिख रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, लेट से मैं इसको लेस देन कर दूं, F11 प्रेस करते हैं। अच्छा, अब ए को छोटा रखना है, बी को बड़ा रखना है, तो ए 12 और बी को मैं रख देता हूँ 21। तो क्या हुआ, वन आ रहा है। जबकि अगर मैं दोबारा से यही काम करूँ, ए को मैं छोटा रखूँ,
जबकि बी को बड़ा रखूँ तो क्या होगा, 1 आएगा। क्यों? क्योंकि मैं लिख भी यही रहा हूँ और कह भी यही रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, मैं लिख रहा हूँ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। देखो ए को अगर मैं कह रहा हूँ कि ए लेस देन बी है, इसका मतलब है कि ए की वैल्यू अगर तो बी से छोटी रहेगी तो आंसर 1 आएगा। अगर ए की वैल्यू जैसे बी से बड़ी होती है, जबकि मैं कह ही रहा हूँ कि ए बी से छोटा है और ए की वैल्यू बी से बड़ी है, तो क्या होगा, आंसर फॉल्स हो जाएगा और खुद ही 0 आ जाएगा। ए की वैल्यू अगर सेम भी होगी ना बी से, ठीक है, तब भी ये फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि मैं तो छोटी का चेक करा रहा हूँ ना, वैल्यू छोटी है या नहीं। सही है, लेकिन अब देखो क्या फॉल्स हो जाएगा ना, क्योंकि बराबर तो मैंने चेक ही नहीं किया, मैंने तो छोटी और बड़ी वैल्यू चेक किया, लेस देन और ग्रेटर देन पे चेक किया मैंने। अच्छा देखो, यहाँ पे देखो अब मैंने क्या किया। अरे पहले लेस देन की बात कर लो, तुम अभी वहां थे ना, तुम पूछ क्या रहे थे? साथ कहाँ चल रहे हो तुम तो मुझसे? मैं जब ये पढ़ा रहा हूँ तो तुम पूछ रहे हो सर वो ग्रेटर देन वाला बता दें दोबारा। मैं तो वो बता रहा हूँ तुम्हें। अच्छा देखो, ये ग्रेटर देन और लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू का ये होता है कि आप रन किया मैंने, मैं दो वैल्यूज लिखता हूँ यहाँ पे। मैंने लिखा 12, मैंने लिखा 12। दोनों वैल्यूज बराबर हैं, लेकिन ए बी से बड़ा नहीं है, ऐसा ही है। यार सब लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, सिर्फ मरवान क्यों रिस्पॉन्ड कर रहा है? पूरी क्लास में सिर्फ मरवान है क्या? सिर्फ इसकी अटेंडेंस लगाना है। ठीक है। ए बी से बड़ा है या ए बी के बराबर है? बराबर है, ठीक है। तो अभी आंसर क्या आना चाहिए? आंसर ट्रू आया, बिल्कुल। तो 1 का मतलब ट्रू है, ट्रू आया आंसर। लेट्स से मैं कल को वैल्यू चेंज कर दूं, मैं क्या करूं, मैं ए की वैल्यू रखता हूं 12, जबकि बी की वैल्यू रख देता हूं मैं 32। बी बड़ा है, ए छोटा है। हालांकि मैंने लिखा क्या था? क्यों फॉल्स आ रहा है आंसर? एग्जैक्टली क्योंकि मैंने लिखा है हाँ बिल्कुल, मैंने लिखा है कि ए इज ग्रेटर देन बी। बिल्कुल बिल्कुल, या तो बड़ा रखूंगा मैं ए को तो आंसर सही आएगा। ठीक है। अच्छा, इसी तरह फिर मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, लेस देन और इक्वल्स टू। अब मुझे ए छोटा रखना पड़ेगा और बी मुझे बड़ा रखना पड़ेगा, तो आंसर 1 आ जाएगा। बिल्कुल। ए और बी बराबर रखूंगा तभी आंसर सेम आएगा। इसके बाद है मेरे पास डबल इक्वल्स टू। इसके अंदर क्या होगा, मैं दोनों को सेम रखूंगा। F11, आंसर 1 आ रहा है, जबकि इन दोनों को डिफरेंट कर देते हैं तो आंसर 0 आ रहा है। अच्छा, अब मैं इन दोनों को सेम रख रहा हूँ, मैं देखना इन दोनों को सेम दूंगा। नॉट इक्वल्स टू लिख रहा हूँ, ए बराबर नहीं है बी के। ये नॉट इक्वल्स टू का साइन है। डबल इक्वल्स टू में चेक कर रहा हूँ कि दोनों नंबर्स बराबर है, ये चेक करने के लिए। अगर दोनों नंबर्स बराबर एंटर करूंगा तो आंसर ट्रू हो जाएगा। अब मैं नॉट ट्रू पे चेक कर रहा हूँ कि ये दोनों वेरिएबल्स जो हैं वो एक दूसरे के बराबर नहीं है, ये मैं बात कर रहा हूँ। अब मैं देखता हूँ कि मैं वैल्यूज इनपुट करूंगा तो क्या वो बराबर होंगे या नहीं। 12, आंसर 0 क्यों आया? एग्जैक्टली क्योंकि मैं उससे कह रहा हूँ कि भाई ए और बी बराबर नहीं होने चाहिए, जबकि मैं लिख क्या रहा हूँ, ए और बी बराबर है। तो वो क्या कह रहा है कि यार अपने कंडीशन कुछ और दिया, आप बोल कुछ और रहे हो। सही। बिल्कुल। तो इसलिए क्या हो रहा है, जो मेरी वैल्यूज है दोनों वो एक है, जबकि मैं लिख रहा हूँ कि एक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये एक ये काम भी हो गया। अच्छा, करना ये है, इतना रखते हैं फिलहाल। ठीक है, तुम लोगों ने करना ये है कि मुझे अभी क्लास 12-1 बजे से पहले पहले, ठीक है, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ तुम लोगों को, मैं क्लासरूम पे अपडेट कर रहा हूँ, क्वेश्चन असाइनमेंट है वहीं पे सबमिट करना है तुम लोगों को। और क्लासरूम दोबारा देख लो, मैं ज्वाइन करने के लिए बता रहा हूँ किस तरह होगी ज्वाइन। जाओगे? जो लोग अभी नहीं है ना गूगल क्लासरूम पे, वो देख लें। क्लासरूम पे जाओगे, क्लासरूम ओपन करोगे, ठीक है, यहाँ पे एक प्लस का बटन आ रहा होता है। मैंने यहाँ पे 3 क्लासेस क्रिएट की हुई हैं अभी, इन लोगों से तुम्हारा इन लोगों से इस पे कोई ताल्लुक नहीं है फिलहाल। मैंने यहाँ 3 क्लासेस क्रिएट की हुई हैं, ठीक है। तुम लोगों ने क्या करना है, तुम लोगों के पास यहाँ कुछ नहीं आ रहा होगा, तुम्हें ज्वाइन क्लास पे क्लिक करना है। और मैंने यहाँ पे एक लिंक दिया था जो क्लास का, ये
ये जो लिंक है ना, ये कॉपी करो और ये लिंक यहाँ पेस्ट कर दो, ठीक है। और ये यहाँ पे ज्वाइन कर देना, मैं यहाँ पे कैंसिल कर रहा हूँ, तुम्हें यहाँ पे ज्वाइन कर देना है। जो जो नहीं किया हुआ ज्वाइन अभी जल्दी से कर दे ज्वाइन, क्योंकि मैं अभी पोस्ट कर रहा हूँ असाइनमेंट एक। इन्हीं क्लास पर के छोटा सा, बहुत छोटा सा, बहुत आसान है, तुम लोगों ने करना सिर्फ ये है। डेसी प्लस प्लस का सेटअप भी दे रहा हूँ। पहले मैं करो, पहले मैं चीजें रख देता हूँ। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। एक जिप फाइल कर रहा हूँ, जिप फाइल के अंदर सारा डाटा रख रहा हूँ। मैं सब कुछ जिप फाइल में करके रख रहा हूँ, सब कुछ जिप फाइल में करके टेस्ट। अच्छा, अब्दुल वासे और सब लोग देखो, हम लोगों ने करना ही है कि एक वेरिएबल है ए, इसको सिर्फ कोड में कन्वर्ट करना। मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, इंटीजर टाइप के दो वेरिएबल्स लेना, ए और बी, ठीक है। अभी मैंने बात पूरी की ही नहीं। हाँ सर, बिल्कुल सर, आपको समझ में आएगा। सजा दीजिएगा अगर आपको समझ में नहीं है तो। थोड़ी सी और बताते हैं, यही काफी है, ठीक है। ये मेरे पास वेरिएबल्स हैं, लेट से ये सारे बॉक्सेस हैं मेमोरी के अंदर, ये वेरिएबल्स की तरह सेव हो जाएंगे। एक वेरिएबल है ए, जो कि बराबर है 4 के, उस दिन वाली कंडीशन भी चलता है। एक वेरिएबल है बी, जो कि बराबर है 5 के। मेरी रिक्वायर्ड कंडीशन ये है, अब्दुल वासे लाइन पर हो तुम, सुन रहे हो मेरी बातें? गुड, सुनो, शाबाश, ठीक है। अब्दुल वासे करना ही है कि जो ए और बी है ना, इनको बी और ए बनाना है। कैसे? ए के अंदर मुझे 5 चाहिए, बी के अंदर मुझे 4 चाहिए, ठीक है, विदाउट टेकिंग ए न्यू वेरिएबल। तुम बताओ कैसे बनेगा ये? जी, क्या कर देंगे? वहीं फिर से नहीं करेंगे? कैसे करेंगे बताओ तो, किस तरह से करेंगे? प्रोग्रामिंग कैसे बताती है? अच्छा, मैं मीटिंग दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूँ यार, 1 मिनट वेट करना, मैं मीटिंग दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं एंड करके दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ, दोबारा यहीं पे आना, ठीक है।
अच्छा जी, गुड मॉर्निंग। चलो अच्छी बात है, सब लोग आ गए। और हाँ, तो भाई अब्दुल वासे, मसला ये है कि मुझे जो चीज़ें हैं ना, इनको सेट करना है इस तरह से कि ए को 5 असाइन करना है, बी को 4 असाइन करना है। अब जरा ये बताओ कि किस तरह से होगा ये। हम्म। अरे भाई, एक्सेल पे नहीं करना है यार, पेपर पे करके बता दो किस तरह से होगा। मैं रुक जाऊँ, मैं ओपन ही कर लेता हूँ वो व्हाइट बोर्ड। इसमें साइज पड़ा हुआ है। ठीक है। 5, एक 4। मसला ये है कि मैंने ऐसे करना है। ओहो। नहीं, इनको यार एक मिनट रुक जाओ, इसको एग्जाम्पल लेने दो एक छोटी सी। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। ये समझ रहा है कि एक्सेल पे करना है। गंदी है राइटिंग, लेकिन इतनी भी गंदी है कि तुम लोग बोल रहे हो कि व्हाइट बोर्ड छोड़ रहे हो। नहीं नहीं सर, मैं आपको समझा देता हूँ, मसला नहीं है, ऐसे में गुनाह ना हो जाए। देखो अब्दुल वासे, देखो, ए में 5 था, ए में 4 आ गया, बी में 4 था, बी में 5 आ गया, कैसे? अरे भाई, अब्दुल वासे देखो, मैं दो वैल्यूज एंटर करवा रहा हूँ अभी, करवा रहा हूँ ना। एक मिनट मेरी बात सुनो, दो वैल्यूज एंटर करवा रहा हूँ मैं, है ना। वो क्या रहा है, अभी दो वैल्यूज आपस में ऐड हो रही हैं, सब्ट्रैक्ट हो रही है, माइनस हो रही है, या मॉड्यूलस हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन जो भी है, ये चीजें हो रही हैं। हम ये चाह रहे हैं कि ये जो दो चीजें हैं ये आपस में ना ऐड हो, ना मल्टीप्लाई हो, ना डिवाइड हो, वट कुछ भी ना हो ये कि ये दो डिवाइसेस आपस में वैल्यूज चेंज कर लें अपनी। मैं तो यूजर यूजर इनपुट करेगा, वैल्यूज कौन एंटर करेगा, यूजर एंटर करेगा। होगा क्या, ये दोनों वैल्यूज अपनी, ये दोनों चीजें अपनी वैल्यूज है वो चेंज कर लें। अब ये किस तरह से बनेगा वो करके दिखाना है तुम लोगों ने। ठीक है, मैं तुम लोगों से बनवा लेता हूँ यहाँ वर्ड पे। ठीक है, तो मैं इसको कोड में कन्वर्ट करना है। लास्ट क्लास में मैंने नहीं बनवाया, मुझे याद है, मैंने एक ए बी सी वाला बनवा दिया था। मैंने ए और बी वाला जो सिंगल बगैर नया वेरिएबल लिए बनाना था, अगर तुम लोग शर्मा, तुम्हें और अली को याद हो तो मैंने बना दिया था, लेकिन ये वाला नहीं बनाया था। जी। हाँ, ए और बी वाला हमने ए बी सी तो कर लिया था कि अगर तीसरे वेरिएबल की मदद से काम करें तो कैसे करना है, लेकिन विदाउट द हेल्प ऑफ थर्ड वेरिएबल मैं ही कैसे काम करना चाह रहा हूँ वो देख लेते हैं। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या रखनी है? ए की वैल्यू 4 रख दें। ए इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, बी इज इक्वल्स टू 5, मिसाल है। ठीक है। अच्छा, तो भाई करमन, मुझे ए के अंदर 5 लाना है, बी के अंदर 4 लाना है, क्या करूंगा मैं ये करूंगा कि ए के अंदर एक वैल्यू रखूंगा जिसको बराबर कर दूंगा ए प्लस बी के। ठीक है, मसला यहाँ तक, किसी को प्रॉब्लम? अब ए के अंदर क्या आ जाएगा, 4 रहेगा या ए प्लस बी हो जाएगा, यानी 5 4 और 9 हो जाएगा। 9 हो जाएगा ना ए के अंदर, बिल्कुल, क्योंकि वैल्यू अपडेट हो गई है ना। तो अब 9 हो जाएगा ए के अंदर। अब मैं क्या करूंगा, मुझे निकालना है बी, इसमें से बी निकाल लूंगा, इस ए प्लस बी में से क्या निकाल लूंगा, बी। तो ए में से माइनस करो बी को,
तो क्या बचा बी में क्या बचा? बी में 4 आ गया, बी इक्वल टू 4 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब ए रह गया, है ना? बी क्या बचा? बी बचा 4। तो ए बराबर कर दो, क्या ए में अभी 9 पड़ा हुआ है ना, है ना? ए इक्वल टू ए प्लस बी, अभी तक ए की वैल्यू क्या है? ए 9 है। तो बस क्यों ए माइनस बी होगा ना, 9 में से बी जाएगा, यानी 9 में से क्या जाएगा? 4 जाएगा, तो बी ए में 5 बच जाएगा, ए में 5 बच जाएगा। वैल्यू एक्सचेंज, तो वैल्यू एक्सचेंज हो गई, ठीक है, वैल्यू स्विच हो गई। अब अगर तुम इसके अंदर यूजर इनपुट भी लोगे ना, यानी तुम बोलोगे एंटर फर्स्ट वैल्यू, एंटर सेकंड वैल्यू, ठीक है, तो भी क्या होगा? एट द एंड जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो सेकंड वैल्यू की जगह प्रिंट होगी, जो सेकंड वैल्यू होगी वो फर्स्ट वैल्यू की जगह प्रिंट होगी, ठीक है, खत्म। सही है। अब तुम्हें क्या करना है? दो वैल्यूज का इनपुट लेना है और इसको सी लैंग्वेज के अंदर करके मुझे 12 बजे से पहले पहले सबमिट करवाना है, 1 बजे से पहले पहले सबमिट कराना है, ठीक है। हाँ, तो 12:30 हो रहे हैं ना, 1 बजे से पहले पहले सबमिट करा, 1 बजे से पहले पहले सबमिट करा दो। 1 बजे क्यों? नेक्स्ट क्लास में सबमिट कराएंगे भाई। भाई डेफ सी प्लस प्लस पे करना है, इतना हैवी नहीं है, क्यों पॉसिबल नहीं है? मरवान क्यों पॉसिबल नहीं है? अब भाई अब तो कुछ करो। जी, टीटीएस की जो टाइमिंग्स होती है उन्हीं पर होगी, जो हमारी ट्यूसडे सैटरडे जो क्लासेस होती है, ठीक है। अच्छा, मेरी एक और बात सुनो, एक और बात सुनो। होगा क्या, यहाँ पर मेरी कंडीशन थोड़ी बढ़ जाएंगी। ए इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये प्लस हो जाएगा, ये लाइन और ऐड कर लो, दो नंबर्स का इनपुट तो आ गया, यहाँ पर ऐड कर लो जी बी इज इक्वल टू ए माइनस बी, फिर ए इज इक्वल टू ए माइनस बी, बी के अंदर बी की वैल्यू आ जाएगी, ए के अंदर ए की वैल्यू आ जाएगी, और एंड में क्या करो, इनको प्रिंट करा दो, और ए और बी को, ये स्वैपिंग कहते हैं, वैल्यूज की स्वैपिंग आपस में, वेरिएबल। नहीं, नहीं बताऊंगा, स्वैपिंग करना कहते हैं इसे। अब भाई इसको भी छापेगा क्या? इसको भी छापोगे क्या? नेट से ये भी ढूंढोगे? ये स्वैपिंग करना कहते हैं, वेरिएबल्स की वैल्यूज को स्वैप करना कहते हैं, ए की वैल्यू बी में और बी की वैल्यू ए में। कौन सी की? इसको भी इंटरनेट पे देखोगे, सब कुछ तो बना के दे दिया, कोड करना रह गया यार। मरवान बगैर इंटरनेट की होगा ये, सिर्फ तुम्हें इसे वहां पे लिखना है ऐसे करके, ये वहां पे ले जाके लिखो, ये देखो, यहाँ पे लाके लिखो ये, ठीक है। और पहले मेरी बात सुनो, देखो मेरी बात, यहाँ पे आके सिर्फ लिखो, ठीक है, और ए और बी को प्रिंट कर दो, खत्म हो गया, कुछ और करना ही नहीं है। अब मैथ की भी जरूरत नहीं है। मैं ये टास्क वहां पे असाइन कर रहा हूँ, मैं ये टास्क वहां पे असाइन कर रहा हूँ, ठीक है, वहीं पे सबमिट करो और मुझे दो जल्दी से, अभी 2 बजे तक नहीं। अरे यार मैं कह रहा हूँ सिर्फ कॉपी, शर्मद, शर्मद, मैं कह रहा हूँ कि ये कोड यहाँ से उठा के वहां पे कॉपी करके रखना है और रिजल्ट को प्रिंट करना है, और तुम कह रहे हो ये काम तुम 2 बजे तक करोगे। क्या मसला हो रहा है? क्या मसला हो रहा है? F9 प्रेस करो, पहले कंपाइल करो, फिर F10 करके रन करो, एग्जीक्यूट करो। मैं सेटअप रख रहा हूँ यार, सेंटर पे रुक जाओ, रख रहा हूँ मैं।
मीटिंग एंड कर रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। अच्छा, अब्दुल्ला, अब्दुल्ला तुमसे काम चाहिए मुझे। मोहम्मद अब्दुल्ला यहाँ पे नाम आ रहा है। फिलहाल मीटिंग एंड कर रहा हूँ मैं, ठीक है। मुझे काम दो 12 बजे तक, मैं सेटअप वहाँ पे रख रहा हूँ, पोस्ट कर रहा हूँ डेटा।